हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मिट्टी के खिलौने का कहानी पढ़ाऊंगा। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को पढ़कर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, और लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। दोस्तों बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मिट्टी के खिलौने, ठीक है दोस्तों। मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के क्या होता है, बर्तन वगैरह बनता है, खिलौना भी बनता है, बहुत कुछ मिट्टी का बनता है आज के दौर में भी, ठीक है। बहुत समय पहले चुई गांव में एक कुम्हार रहता था। बहुत समय पहले की बात है। चुई नाम की गांव था, उसमें एक कुम्हार रहता था जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, उसको क्या कहते हैं, कुम्हार बोलते हैं, ठीक है। वो हर रोज मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर उन्हें बेचने के लिए शहर जाता था, और उन्हें बर्तन का मिट्टी बनाता था और उन्हें बेचने के लिए शहर में जाता था, शहर में बेचता था। इसी से जैसे तैसे उसका जीवन चल रहा था। यहाँ पे रहा होगा, उसका इसी से जीवन चल रहा था, जैसे तैसे इसका खर्चा निकल रहा था, ठीक है। आगे क्या होता है देखिए। हर दिन की तंगी से परेशान होकर एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचना बंद करो। और उसका ज़िंदगी अच्छा से नहीं चल पा रहा था, तैसे तैसे चल रहा था। तो एक दिन उसकी पत्नी है जो परेशान हो जाती है और परेशान होकर बोलती है कि आप इस मिट्टी का बर्तन बनाना बंद करो, अब सीधे शहर जाओ और किसी नौकरी की तलाश करो, ताकि हम लोग कुछ धन कमा सके। और उसकी पत्नी बोलती है कि इससे गरज नहीं चल रहा है, इससे काम नहीं चल रहा है, आप शहर में जाओ, नौकरी की तलाश करो और पैसा कमाओ, जिससे हम लोग की गरज चल सके। इससे हम लोग की गरज नहीं चल रहा है, मिट्टी की बर्तन बनाकर बेच रहे हैं लोग, तो ठीक है। कुम्हार को भी अपनी पत्नी की बात सही लग रही थी। वह खुद भी अपनी हालत से परेशान था। वह शहर गया और वहाँ जाकर नौकरी करने लगा। भले ही वह नौकरी करता था, लेकिन उसका मन मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाने का करता था रहता था। फिर भी वह मन मारकर चुपचाप अपनी नौकरी करने में लगा रहा। यही सोचकर उसने मालिक के बेटे के लिए एक मिट्टी का खिलौना बनाया और उसे उपहार के तौर पर दे दिया। जब जन्मदिन की दावत खत्म हुई तो मालिक के बेटे और उसके साथ के दूसरे बच्चों को मिट्टी का खिलौना खूब पसंद आया, और मालिक के बेटे को खिलौना दिया, गिफ्ट किया मिट्टी का, जो उसको बहुत पसंद आया। वहाँ मौजूद सभी बच्चे वैसा ही मिट्टी का खिलौना लेने की जिद करने लगे। बच्चों की जिद देखकर व्यापारी की दावत में मौजूद हर कोई उस मिट्टी के खिलौने की चर्चा करने लगा। हर किसी के मुंह में एक ही सवाल था कि आखिर यह शानदार खिलौना कौन लेकर आया है। और इतना वह खूबसूरत था खिलौना, इतना अच्छा था कि हर बच्चे जिद करने लगे और उस खिलौना को चाहत करने लगे, और इस खिलौने के बारे में चर्चा होने लगा कि आखिर किसने लेकर आया है यह खिलौना। तब वहाँ मौजूद
लोगों में से किसी एक ने बताया कि उनका नौकर यह खिलौना लेकर आया है। यह सुनकर हर कोई हैरान हो गया। जब पता चला कि ये मालिक के बेटे की नौकर जो है उसने यह खिलौना दिया है तो हर कोई हैरान हो गया। फिर वो सभी कुम्हार से उस खिलौने के बारे में पूछने लगे। सबने एक सुर में कहा कि तुमने इतना महंगा और सुंदर खिलौना कहाँ से और कैसे खरीदा, हमें भी बताओ। अब हमारे बच्चे इसी खिलौने को पाने की जिद कर रहे हैं। और जो खिलौना था हर बच्चा को मन था उस खिलौने से खेले, लेकिन उससे पूछा गया कि आखिर तुम बताओ ये इतनी महंगा और सुंदर खिलौना कहाँ से तुम लेकर आए हो, हमारे बच्चे भी जिद कर रहे हैं, हमें उन्हें देना है। तो कुम्हार क्या बोलता है, कुम्हार ने उन्हें बताया कि यह कोई महंगा खिलौना नहीं है, बल्कि इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। मैं अपने गांव में पहले यहीं बनाकर बेचा करता था। इस काम से कमाई बहुत कम होती थी, इसलिए मुझे यह काम छोड़कर शहर आना पड़ा और अब यह नौकरी कर रहा हूँ। और बताता है अपने बारे में दोस्तों कि मैं पहले यही काम करता था, खिलौने बना कर के शहर में बेचता था, लेकिन उस पैसे से हमारी गुजारा नहीं होती थी, इसलिए अधिक पैसा कमाने के लिए मैं शहर में आया हूँ और यहाँ पे काम शुरू किया हूँ। कुम्हार का मालिक यह सब सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने कुम्हार से कहा, क्या तुम ऐसा ही खिलौना यहाँ मौजूद हर एक बच्चे के लिए भी बना सकते हो? और उसका मालिक बोलता है कि क्या तुम और खिलौना बना सकते हो यहाँ पे सारी जितने बच्चे मौजूद हैं उनके लिए? कुम्हार ने खुश होकर कहा, हाँ मालिक, ये तो मेरा काम है। मुझे मिट्टी के खिलौने बनाना खूब पसंद है। मैं इन सभी बच्चों को अभी तुरंत खिलौने बनाकर दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद कुम्हार ने मिट्टी जुटाई और खिलौने बनाने में जुट गया। और क्या होता है कि दोस्तों वो साकार लेता है कि हाँ मैं खिलौना बना सकता हूँ, और साकार करके सभी बच्चों के लिए खिलौना बनाने में जुट जाता है, मिट्टी इकट्ठा करता है। कुछ ही देर में रंग बिरंगे कई सारे मिट्टी के खिलौने बनाकर तैयार थे। कुम्हार की यह काली कलाकारी देखकर उसका मालिक हैरान होने के साथ ही काफ़ी खुश भी हुआ। वह मन ही मन मिट्टी के खिलौने का व्यापार करने की सोचने लगा, और उसका जो मालिक था वह बहुत ही हैरान था और मन ही मन बहुत खुश था। और उसने बोला कि मन ही मन सोचने लगा कि क्यों ना मिट्टी का खिलौना के व्यापार किया जाए। उसके मन में हुआ कि वह कुम्हार से मिट्टी के खिलौने बनवाएगा और फिर खुद उन्हें बेचे देगा। उसने यही सोचकर कुम्हार को मिट्टी के खिलौने बनाने का काम दे दिया। कुम्हार का मालिक उसे मिट्टी के खिलौने बनाने के हुनर से खुश था, इसलिए उस व्यापारी ने कुम्हार को रहने के लिए अच्छा घर और मोटी तनख्वाह भी देने का फैसला किया। कुम्हार अपने मालिक की इस पेशकश से काफ़ी खुश था। वो
तुरंत अपने गांव गया और परिवार वालों को अपने अब क्या होता है कि वह वहाँ से तुरंत गांव जाता है और अपने परिवार वालों के साथ अब क्या होता है कि साथ रहने के लिए लेकर आ गया और अपनी पूरी फैमिली को लेकर के यहाँ पे शहर में आ जाता है। खाने की तंगी और पैसों की कमी से जूझ रहा कुम्हार का परिवार आराम से व्यापारी के द्वारा दिए हुए घर में रहने लगे। कुम्हार द्वारा बनाए गए खिलौनों से उस व्यापारी को काफ़ी मुनाफा भी हुआ और जो भी खिलौना बनाया हुआ था वो सभी के सभी बिक गई मार्केट में और काफ़ी मुनाफा भी हुआ। इस तरह से सब अपनी ज़िंदगी आनंद और खुशी के साथ जीने लगे। दोस्तों इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए देखते हैं। कहानी से ये सीख मिली, हुनर कभी भी इंसान का साथ नहीं छोड़ता। अगर कोई किसी काम में माहिर है तो उसका वह हुनर उसे मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी आपके पास अगर हुनर है तो वह कभी भी व्यर्थ बेकार नहीं जाता है। वही हुनर आपकी परेशानियों से बाहर निकाल सकता है दोस्तों, कभी ना कभी। दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली। कमेंट करके बताइए कहानी कैसा लगा और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाते ताकि रोज़ का क्लास मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।